हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। यानी आज हम बात करने वाले फ्रेंड्स 2023 के संपूर्ण इंडेक्स की। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके एग्जाम में कोई भी इंडेक्स से प्रश्न बचकर जाने वाला नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ आप कर ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पहले से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा है 161वां। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा स्थान रहा है? 161वां। बात कर लेते हैं, विश्व के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 5 अलग अलग कारकों पर आधारित है, जिनका उपयोग स्कोर की गणना करने और देशों को रैंक प्रदान करने के लिए किया जाता है। इन 5 उप संकेतकों में राजनीतिक संकेतक, आर्थिक संकेतक, विधायी संकेतक, सामाजिक संकेतक और सुरक्षा संकेतक भी शामिल है। इसको भी आप याद रखिए। वही अगर आपसे पूछ ले कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है, तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर है नॉर्वे। और आखिरी स्थान पे कौन है? तो आखिरी स्थान पे उत्तरी कोरिया है। और इस सूचकांक को जारी कौन करता है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है प्रश्न कि जारी कौन करता है। तो जारी करता है विदाउट बॉर्डर्स, ये इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो भारत रहा है फ्रेंड्स, वह 38वें स्थान पर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस स्थान पर रहा है? 38वें नंबर पे रहा है। बात कर लेते हैं, इस इंडेक्स के अनुसार भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्कोर पर भी बढ़त हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में साल 2018 में भारत की जो रैंक थी वो 52 थी, लेकिन अब सुधर कर कितनी हो गई है? 47 हो गई है। अगर इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो सिंगापुर को मिला है। और इसको जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो जल संरचनाएं हैं फ्रेंड्स, वो हैं पश्चिम बंगाल में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बात कर लेते हैं पहली जल शक्ति जनगणना की। तो पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। वहीं सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएं हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे कम जल संरचनाएं हैं, तो बताएंगे सिक्किम में। वही अगर आपसे पूछे कि जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन रहा है, तो वह रहा है महाराष्ट्र। इसको भी आप याद रखिए। पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में रही है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पानी टैंकों की संख्या है। वहीं झीलों की सबसे अधिक संख्या पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है जल शक्ति मंत्रालय। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो वो हमारा बन गया हमारा प्यारा भारत देश। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत जो है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। वहीं बात कर लेते हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की आबादी जो है 142.57 करोड़ के आसपास है। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी UNFPA करता है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। बात कर लेते हैं शीर्ष
3 दानकर्ता देश कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी। चौथे स्थान पर कौन है? हमारा प्यारा भारत। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा किसे मिला है? तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का संज्ञा मिला है तिब्बत को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं, तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। अगर वहीं भारत का इसमें स्थान पूछ ले तो भारत जो फ्रेंड्स वो 6वां स्थान मिला है इसमें। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो फ्रीडम हाउस अमेरिका के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जो शीर्ष पे रहा है फ्रेंड्स वो रहा है बर्लिन, जर्मनी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन रहा है? बर्लिन, जो कि जर्मनी में पड़ता है। बात कर लेते हैं, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है जो 19वें स्थान पर है। इसको भी आप याद रखिए। अच्छा, इस सूची को जारी कौन करता है? तो इस सूची को जारी करता है टाइम आउट, जिसका मुख्यालय लंदन, ब्रिटेन में है। इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो विश्व की सबसे आपराधिक रैंकिंग में भारत जो रहा है वो रहा है 77वें स्थान पे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 77th प्लेस पे रहा है भारत। ठीक है, बात कर लेते हैं, इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। किसको शीर्ष स्थान दिया गया? वेनेजुएला को। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी और दूसरे स्थान पे अफगानिस्तान, जबकि तीसरे स्थान पे अफगानिस्तान रहा है। ठीक है ना, पहले पे वेनेजुएला, दूसरे पर पपुआ न्यू गिनी और तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा आतंकवाद के मामले में। अगला क्वेश्चन, अगर वही बात कर लेते हैं, तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 52वें स्थान पर, 100वें स्थान पर जर्मनी है और 135वें स्थान पर जापान है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? तो फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 टीम बनी है अर्जेंटीना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बनी है? अर्जेंटीना। बात कर लेते हैं फीफा की। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना होती है 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछ ले तो ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेटिनो है। कौन है? जियानी इन्फेटिनो। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 यानी IJR 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कर्नाटक जो रहा है फ्रेंड्स वो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं, अगर पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान अगर आपसे पूछे तो तेलंगाना में पहले स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो सिक्किम का है। और आखिरी स्थान किसका है? तो आखिरी उत्तर प्रदेश है। ये हमारा उत्तर प्रदेश है फ्रेंड्स। और रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6ठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो रहा है फिनलैंड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में लगातार 6ठे वर्ष भी कौन रहा शीर्ष स्थान पर है? तो फिनलैंड है। इसको भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं, फिनलैंड का जो औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर है वो 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो 126वें स्थान पे। इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें भारत का कुल जीवन औसत मूल्यांकन स्कोर कितना है? तो 4.036 है। इसको भी आप याद रखिए। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि सबसे निचले स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क USA के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है?
चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान रहा है वो 108वां 8 स्थान पर रहा है, 108वां, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर। भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान पर थी से गिरकर 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। सूचकांक में पहला अगर स्थान आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? डेनमार्क पहले स्थान पर है। और इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो वी डेम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स? वी डेम इंस्टीट्यूट, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत चौथे स्थान पर रहा है, ठीक है ना। बात कर लेते हैं ग्लोबल फायर इंडेक्स की। तो ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक करता है। वहीं दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, उसके बाद रूस, फिर चीन और चौथे स्थान पे कौन आता है? हमारा प्यारा भारत। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें पर कौन रहा है? तो भूटान रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में जो भारत रहा है फ्रेंड्स वो रहा है 13वें स्थान पे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पे है, जबकि सोमालिया तीसरे स्थान पे है। वही नल्ला पाकिस्तान की बात करें तो आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में ये 6वें स्थान पर है, जबकि हमारा प्यारा भारत देश किस स्थान पे है? 13वें स्थान पे। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्यूएन में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 क्यूएन में जो देश शीर्ष स्थान पर रहा है वो जापान रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत का स्थान की। तो भारत का जो स्थान है फ्रेंड्स वो 85वां स्थान है। वहीं सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अगर किसी देश का है तो अफगानिस्तान का है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको भी आप याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है फ्रेंड्स? तो हेनले एंड पार्टनर्स से रिसर्च टीम द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत जो रहा है फ्रेंड्स 42वें स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है और फ्रांस जो है फ्रेंड्स वो तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 आईक्यू एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है लाहौर, जो पाकिस्तान में पड़ता है। नल्ला पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है वह क्या हो गया है? दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन गया है। बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। जबकि पहले स्थान पे कौन है? लाहौर है, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान का लाहौर। अगला क्वेश्चन, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो वैश्विक श्रम लचीला सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है डेनमार्क, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं यह सूचकांक रोजगार में उतार चढ़ाव को सीमित करने और तेजी से वापसी करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता का आकलन करता है। और इसमें अगर भारत का स्थान पूछ लिया जाए तो इसमें भारत का स्थान है फ्रेंड्स 65वां। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है वाइट शील्ड, अमेरिका के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो वो बने हैं फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगर वहीं बात किया जाए
68% की अनुमोदित रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज एब्राडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका जो पहले स्थान पर रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में जो भारत रहा है फ्रेंड्स वो 8वें स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं जलवायु प्रदर्शन सूचकांक की। तो जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंकों में नहीं आया है, जबकि डेनमार्क 79.61 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर है, और वही आखिरी स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में ईरान का रहा है जो कि 63वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो हेज विथ क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने वाला किस स्थान पर पहुंच गया? तो वो 7वें स्थान पर पहुंच गया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी अपनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा बन गया है? तो ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है स्विसकॉम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दूसरे स्थान पे पूछा जाए तो वो बन गया है रिलायंस, इसको भी आप याद रखिएगा। ए सेकेंड स्थान पे कौन है? रिलायंस, और फर्स्ट पे कौन है? स्विसकॉम, इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो किया है फ्रेंड्स भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में जारी टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया में ड्राइव करने के लिए दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा बन गया है? तो दुनिया में ड्राइव करने वाला सबसे धीमा शहर बन गया है बेंगलुरु, जो कि भारत का एक शहर है बेंगलुरु, जो टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2022 में दुनिया का सबसे धीमा शहर बन गया है। अगला क्वेश्चन, आर्टर्न कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आर्टर्न कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो भारत का स्थान रहा है फ्रेंड्स, वो स्थान रहा है 144वां, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE भी कहा जाता है, 181 के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर स्वीडन है, फिर जर्मनी है और फिनलैंड है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो बन गया फ्रेंड्स, वो बन गया है चाड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चाड बन गया है। बात कर लेते हैं भारत इस रिपोर्ट में किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है। वहीं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जो 50 सूचियों की लिस्ट जारी की गई है 50 प्रदूषित शहरों को, उसमें 39 शहर भारत के हैं, इसको भी याद रखिए। हमारा प्यारा भारत सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैला रहा है, 50 में 39 भारत का स्थान है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में भारत का जो स्थान रहा है फ्रेंड्स, कौन शीर्ष स्थान पर रहा है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन स्थान पर रहा है? भारत रहा है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है?
तो वो है पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल। बात कर लेते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व की। तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है फ्रेंड्स वो किस स्थान पर है, तो पहले स्थान पर है। वही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अच्छा, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक एआई निवेश प्राप्त करने वाला देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत जो रहा है फ्रेंड्स वो 5वें स्थान पर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं भारत में एआई स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा है। वहीं अगर पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर फ्रेंड्स है अमेरिका, इसको भी आप याद रखिएगा। और इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है फ्रेंड्स, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो वर्ष 2023 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में जो राज्य रहा है फ्रेंड्स वो रहा है, ठीक है, डी, यानी उपर्युक्त सभी, आंध्र प्रदेश भी है, केरल कर्नाटक भी है, केरल भी है, राजस्थान भी है, तेलंगाना भी, यानी ये 5 जो शहर हैं फ्रेंड्स, ये पांचों ही शहर ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में फ्रंट रनर की श्रेणी में शामिल है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बात कर लेते हैं राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक की। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना 60 अंकों के साथ फ्रंट रनर अप श्रेणी में शामिल है। वहीं अच्छा, इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है फ्रेंड्स, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सभी राज्यों में उत्पादों के लिए सर्वाधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग हासिल किए हैं। तो सर्वाधिक भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसने हासिल किया फ्रेंड्स वर्ष 2022-23 में, तो वो हासिल किया है, ठीक है, केरल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बन गया है। तो ये हमारा प्यारा भारत देश बन गया है फ्रेंड्स, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2023 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बन गया है भारत। बात कर लेते हैं सिप्री की। तो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक भारत बना है। वहीं सिप्री की बात करें तो सिप्री का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिप्री का मुख्यालय कहाँ है, तो स्वीडन में है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में भारतीय व्यंजन किस स्थान पर रहे हैं। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में जो भारतीय व्यंजन रहे हैं फ्रेंड्स वो रहे हैं 5वें स्थान पर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित होता है, यानी इस रैंकिंग को दर्शकों के वोट के आधार पर रैंक किया जाता है। और सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में अगर पहला स्थान किसी देश का रहा है तो वो रहा है इटली का, इसको भी याद रखिएगा। और इस सूची को कौन जारी करता है, तो इस सूची को जारी करता है टेस्ट एटलस अवार्ड्स। कौन जारी करता है, टेस्ट एटलस अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन, सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिला बिलियनियर्स की संख्या सर्वाधिक रही है। तो सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में किस देश में महिलाओं की जो महिला बिलियनियर्स की सर्वाधिक संख्या रही है, तो वो रही है फ्रेंड्स अमेरिका, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी रही है, अमेरिका की। बात कर लेते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर। अगर भारत का स्थान पूछ ले फ्रेंड्स बिलियनियर्स महिला की श्रेणी में, तो भारत 5वें स्थान पर रहा है। लेकिन वहीं बात करें तो प्रत्येक देश में 9 ऐसी महिलाएं हैं जो बिलियनियर्स हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। भारत की तरफ से सावित्री जिंदल लगभग 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर
के पारिवारिक आय के साथ भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा है? तो द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में इसका स्थान रहा है तीसरा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपतियों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि इस रिपोर्ट को पूछ लिया जाए कौन जारी करता है, तो नाइट फ्रैंक इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान रहा है फ्रेंड्स वो तीसरा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। बात कर लेते हैं इंडेक्स की। तो इस इंडेक्स के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। वहीं इस इंडेक्स के अनुसार भारत में कुल 138 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 70 यूनिकॉर्न भारतीय संस्थापकों द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो जो छोटा सा टॉपिक था इंडेक्स का आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।